लग रही है ना। हे सीते, हे भवानी, क्या करोगी इस मीर को? मैं अयोध्या ले चलूंगी स्वामी। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुरकार सवारन। हे भाई, हे भैया, हे लक्ष्मण, लगता है सीते की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। प्रभु लक्ष्मण ही कहा बुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हे भाई, वन में राक्षसों की झुंड अनेक प्रकार की रूप धारण करके घूमते फिरते रहती है। सो तुम समय, बुद्धि और बल विचार कर सीता की रखवाली करना। मैं इस मीर को मारने जा रहा हूँ भाई। हे प्रभु, क्या भला सोने का मृग हो सकता है? ये अवश्य कोई माया भी है। हे भाई, हो सकता है ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी कल्पना करोगे वो कहीं न कहीं अवश्य पा सकता है। क्या गौरव ऋषि की आश्रम में स्वर्ग का बालक पैदा नहीं लिया था? इसलिए हे भाई, इस समय मैं इस मीर को मारकर अवश्य आऊंगा। अगर ये कपट का मीर होगा, राक्षस की कोई माया होगी तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अगर नहीं ये मीर होगा तो जिंदा या मुर्दा अवश्य से ले आऊंगा। तुम सावधान होकर सीता की रखवाली करना। जो आ गया भागते ही जा रहा है। मैं इसी पीछा करते करते इस वन से उस वन की ओर चलो भैया के अमीरिया भिख मंगा जी एक दृश्य पर खुश भका 10 रुपया रियाल जे 1800 रुपया नेपाली भिख मंगा अमीरिया उनका तरफ से ये दृश्य पर खुश भका रे हमारे भगवती आदर्श रामलीला वर्ष बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुक्रिया। ये मीर तो भागते ही जा रहा है। मैं इससे पीछे पीछे इस वन से उस वन तक आ गया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ। क्या करूँ, यहाँ से लौट जाऊँ या इस मीर को पकड़ के ले जाऊँ? छत्री कभी रणक्षेत्र में अपना पीठ नहीं दिखाया है। जब आगे को पाँव रहा है तो पीछे नहीं हटा है। इसलिए मैं उसी वंश का, मैं इस मीर को मारकर ही जाऊंगा। आगे को पांव बढ़ा हूं तो पीछे नहीं हटूंगा। ये क्या, ये तो मृग नहीं, ये तो कपट का मृग, ये तो राक्षस मारीच है। और कपट का मृग बनकर मुझे भगाकर इस घना घोर जंगल में यहाँ तक ले आया है। अवश्य इसकी कोई माया होगी। निश्चय की माया जानी नहीं जाती, न जाने किस कारण हेतु हमें यहाँ तक लाया है। और आज मेरा आंख क्यों फड़क रहा है? अवश्य कोई अब शगुन होने वाली है, इसलिए मुझे अपने आश्रम में जाना चाहिए। मैं अपने आश्रम जा रहा हूँ।
गिरा सुधी जय सीता लक्ष्मण सब परम सभीता जाहु बेगी संकट यति भ्राता लक्ष्मण बिहसी जाहु बेगी संकट यति भ्राता। हे लक्ष्मण, तुमने वो सुना? हाँ माते, मैंने सुना। हे लक्ष्मण, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा भाई संकट में है लक्ष्मण। लक्ष्मण ऐसी कहा सम्माता त्रिपुटी विलास सृष्टि लय होई सपने संकट परई की सोई। किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? हे माँ, किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? जिस जगह सूर्य प्रकाशित हो क्या उस जगह अंधेरा छाए? हे माती, बोलो लक्ष्मण। देखिए, जिस जगह सूर्य प्रकाशित होता है क्या उस जगह कभी अंधेरा छाएगा? हे माँ, अपने मन में ऐसी विचार ना भावना ऐसे पैदा करें। आप कुटिया में आसन ग्रहण करिए और बैठिए। नहीं लक्ष्मण, देवर जाके देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। अब भाई का थके हुए बाजू भाई का बाट निहार रहे। हे लक्ष्मण, जाकर देखो लक्ष्मण। मेरा इस समय धर्म यही है कि मैं रहूं आपकी रक्षा में। हे माँ, मेरा धर्म इस समय यही है कि मैं रहूं आपकी रक्षा में। मेरा सुवस्त्र निछावर है मेरा बड़े भाई की आज्ञा में। हे माँ, मेरा बड़े भाई की आज्ञा है कि आपको इस भरी सुनसान वन में और कुटिया में अकेले छोड़ करके ना जाए माते। क्या तुम नहीं जाओगे? हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया कि स्वार्थ का भाईचारा है। घर से जो बन आए हो कुछ मतलब अब तुम्हारा। नहीं माते, ऐसी अपनी कटु वचन अपने मुख से ना निकालो माँ। हे माँ सुमित्रा, तू देख रही है ना, मैंने तेरी 7 कर्मों को पाला। आज देख तेरा लखन का मुंह हुआ है काला। माता, अगर नजर फूट जाए, अगर नजर पद करूं तो आंखें फूट जाए, अगर नजर पद करूं तो नरकवास भी ना हो मुझे, अगर बंधन आपकी करूं तो। हे माँ, ऐसी कटु वचन अपने मुख से ना निकालो माँ। ऐसी कटु वचन सुनने से ये लखन पहले मर क्यों नहीं गया माँ? मर क्यों नहीं गया माँ? माता मुझे समझती हो तो आज्ञा मानो माता की। और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, सूधी बन जाओ भारत की। और ये आगे अमीरी भी खोलना 1 रियाल दी और गाड़ी को लाख धन्यवाद। जाओ लक्ष्मण, जाओ। हे माँ, मुझे क्षमा कीजिए माँ। अगर मुझे मौका समझती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो लक्ष्मण। माँ, ये आपका लक्ष्मण ऐसा कायर तो नहीं, परंतु बड़े भाई की आज्ञा है माँ। मुझे क्षमा करे माँ, मुझे क्षमा करे। मैं आपको इस घनघोर वन में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। नहीं जाओगे तो ये लो मेरी चूड़ी और पहन के बैठ जाओ यहीं पे। और तो मुझे धनुष बाण, मैं खुद अपनी पति की रक्षा कर लूंगी। नहीं, आप मुझे ऐसे कायर ना समझे। हे माँ, यदि आप जिद करते हैं, हे भैया राम, मुझे माफ करिएगा। ये आपका लक्ष्मण
पहली बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है प्रभु, पहली बार आपका आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। दिशि सौंप देव सोम काहू। हे माते, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। हे पंचवटी, हे वन की देवताओं, जल अग्नि देव, हे धरती माँ, मैं आपके हवाले अपनी माता सीता को आपके हवाले आपकी चरणों में रखता हूं माँ, आप उन्हें रक्षा करना। हे माँ, मैं अपनी गुरुदेव की शक्ति से मैं एक रेखा खींच रहा हूं माँ। अगर कोई भी मानव या राक्षस कोई भी आने का कोशिश करेगा तो ये लक्ष्मण की रेखा से जलकर भस्म हो जाएगा माँ। मैं जाता हूं माता, लेकिन हे माँ, मैं जाता हूं माता, लेकिन तुम सावधान होकर रहना। हे माता, मैं जाता हूं माता, लेकिन तुम सावधान होकर रहना। मेरा आज्ञा के बाहर तुम रेखे के। हे माते, मैंने ये रेखा अपनी गुरुदेव की शक्ति से रेखा चारों तरफ कुटिया का घेर दिया। हे माँ, यदि इस वन में कोई भी चीज आए, मानव राक्षस कोई भी अवस्थी पर, आप इन रेखी से बाहर मत जाइएगा माँ, बाहर मत जाइए। ठीक है लक्ष्मण। बीच दशकंधर देखा आवाज तक जाके तरसुर असुर तेराही निशिन नींद दिन अन्न खाई सो दस सस्वान की नाई हितऊ तकितई कला भरिया। सीताराम कहो, सीताराम कहो, बाबा के कमंडल में सीताराम, मेरे कमंडल में सीताराम, बाबा के दाढ़ी में सीताराम, मेरी दाढ़ी में सीताराम, नहीं, बाबा के झोले में सीताराम, बाबा के जटा में सीताराम, बाबा के माला में सीताराम। नहीं हो सकता। ये पंछी पंछी रखवाली करता है, सीता की रखवाली कर रहे हैं। ओह, सीताराम कहो, सावधान हो जा, सतर्क हो जा। मैं वही रावण हूँ, अगर मैं इस संकट से मुक्त हो जाऊंगा, चला करके माफ कर दूंगा। इसलिए सतर्क हो जा, तो एक भी पंछी भी न पाए। बाबा के झूले में सीताराम। कहा ना, सावधान हो जा, मैं ही रावण हूँ। बाबा के दाढ़ी में सीताराम। क्या करूं, समझ में नहीं आता। मेरा संकट में डाल दिया है।